गई और कहने लगा सुन, तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, जितने रुपये चाहिए ले ले, जो तुझे चाहिए ले ले, मगर मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, मेरी बात समझ गए होगे। वो जुमले में बोलना नहीं चाह रहा हूं, उसने गंदी हरकत के लिए कहा था, उसने गलत काम के लिए कहा था, उसने फेले शनी के लिए कहा था। कहा मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं दे दूंगा। तेरे हाथों में जो छाले पड़े हुए हैं ये छाले ठीक हो जाएंगे, तेरा मकान मैं बनवा दूंगा, तेरे बच्चों को मैं पाल लूंगा, हफ्ते में एक मर्तबा मेरा कहना मान लिया करना। अब समझ गए होगे उसने क्या कहा था, गलत हरकत के लिए कहा। लड़की कांप जाती है और लड़की हाथ रख के कहती है मौला आज मेरी हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत कर ले। लेकिन लड़की में हिम्मत आ जाती है और आने के बाद कहती है सुन, क्या तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे, उनकी नीयत अगर खराब हो तो अल्लाह ताला कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है, बिच्छुओं का बिस्तर हो जाता है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको जिंदा निगल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको कुचल के रख दूं। वो लड़की ये बोली, मगर वो बोला अरे ये बातें छोड़, बोल मेरा कहना मानती है नहीं मानती है, तुझे इतनी दौलत दूंगा। वो लड़की जलाल में आकर के कहने लगी सुन, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर नबी की शरीयत का खून नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने जिस्म के खून का एक कतरा दे सकती हो मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हो। ओ नौजवानों, दूसरे की बहन बेटियों को तकने वालों और दूसरे की बहन बेटियों पे इशारा करने वालों, दूसरे की बहन बेटियों से मोबाइलों पे बात करने वालों, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग करने वालों, मोबाइल पे SMS लिखने वालों, आज जरा मेरी तकरीर सुन के जाना और आज से तौबा करके जाना। तौबा, अरे कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर हो जाएगा। अरे सांप और बिच्छू के बारे में सुनो, हमारा जो बिच्छू ये दुनिया में जो रहता है अगर काट ले तो 3 दिन तक इसका जहर चढ़ता फिर उतरने लगता है, मगर कब्र का जो बिच्छू होगा अल्लाह अल्लाह अगर वो एक मर्तबा काट ले डंक मार दे तो उसका 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर चढ़ता हुआ चला जाएगा। प्यारे किसी की बहन बेटी को मत तकना, आज हमें बर्बाद कर दिया गया है। ये मोबाइल हमें दे करके आज हमें आधा मार दिया गया है। ये मोबाइल हमें दे करके, ओ बेटा बैठ जा, ये मोबाइल हमें दे करके अल्लाह समझ। वो लड़की बोली तुझे तेरी दौलत मुबारक हो, मुझे आमना का लाल मुबारक हो। लड़की रोती हुई अपने आप को छुपा करके चली गई। लड़का पीछे पीछे रहा, लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। 1 दिन गुजर गया, 1 साल गुजर गया। अब कुछ दिनों के बाद अल्लाह अल्लाह उस बस्ती में सूखा पड़ गया। इम्तिहान अब देखो प्यारे, उस बस्ती में कहत साली पड़ जाती है। जैसे ही सूखा पड़ा, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले जो पानी आया था, लोगों के खेत अगर कटे हुए हैं तो धान उतराने लगे, गन्ने खराब हो गए। बोलो खेतियां खराब हुई है या नहीं हुई है? ऐसे ही वहां सूखा पड़ गया, कहत साली हो जाती है। अब अनाज खत्म हो गया, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, या मीडियम लोगों के यहाँ खाना खत्म हो गया। उस गरीब लड़की का क्या होगा जो रोजाना मजदूरी करने जाती है, दूसरी औरतों के यहाँ पे बर्तन मांझ मांझ के अपने बच्चों का गुजर बसर करती है, अपने बच्चों का गुजारा करती है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अब उस लड़की के घर में खाने को नहीं है।
ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 دن ہو گئے اس غریب لڑکی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بچے کہہ رہے ماں آج ہمیں 2 دن ہو گئے، ماں آج ہمیں کچھ کھلا دو ماں۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنی ماں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں ماں، اپنی ماں کے پاؤں پکڑے ہیں ماں، بہت بھوک لگ رہی ہے ماں۔ بچے ادھر تڑپ رہے ہیں اور ماں تڑپ رہی ہے، نہ جن کا شوہر ہے نہ جس کا باپ ہے۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی کی ذرا سنو، اللہ اللہ بچے تڑپ رہے کہہ رہے ماں ہمیں کھلا دو۔ ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر میرے پاس ہوتا تو میں کھلا دیتی۔ ماں چلی گئی بستی میں، اپنا آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہو میری بہنوں میرے بچوں کی جان بچا لو میری بہنوں، میرے بچے تڑپ رہے میری بہنوں۔ ارے ماں یہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے۔ نوجوانوں آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم 4 پیسے کمانے لگے تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ اگر مکان بن رہا ہے تو تمہارا باپ اس میں بول نہیں سکتا، تمہاری ماں اگر تمہارا مکان بن رہا ہے تو ماں دخل نہیں دے سکتی، اس لیے تم دلی بمبئی بنگلور گوا جا کر کے کما کے 4 پیسے لا رہے ہو، اب ماں باپ پہ حکومت جتا رہے ہو، ماں کا کہنا نہیں مانتے۔ سنو یہ اسلام کی شہزادی اپنے 3 بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو۔ مگر وہ بولی بہن اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو ہم بھی تمہیں کھانے کو دے دیتے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری آ رہی ہوگی، ماں کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی۔ ارے ایک دن کا روزہ رکھو تو چکر آنے لگتا ہے، ادھر 2 دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بچے سسک رہے تڑپ رہے، دروازے کو دیکھ رہے ماں آ رہی ہوگی، ماں ہماری آ رہی ہوگی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر دروازے پہ آ کر کے ماں نے اپنے قدم روکے اور اللہ سے کہا مولا مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا۔ گھر میں گھسی تو 3 بچوں نے دیکھا ماں جھولی میں کیا ہے، اور ماں یوں ہاتھ کرے ہوئے دل میں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا۔ بچے سمجھ رہے ماں کی مٹھی میں کچھ ہے، جب کھولا بچوں نے آگے بڑھ کے تو خالی مٹھی نکلی۔ کہا ماں کیا اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ماں کیا اب ہم بھوکے مر جائیں گے؟ جب اتنا کہا تو ماں کا دل نکل گیا۔ ماں نے کہا نہیں میرے شہزادو ضرور اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ ارے 3 دن ہو جاتا ہے، جیسے ہی 3 دن ہوتا ہے اب تو چھوٹا بیٹا بھی کملا گیا، بڑا بیٹا بھی کملا گیا، لبوں پر جان آ جاتی ہے سسکیاں، وہ ماں رو رہی ہے مولا جس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ یہ ماں نے دیکھا چلو باہر کو نکلو، ماں 3 بچوں کو رکھ کے جب بستی میں آئی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی، جو مالدار غنڈا تھا، جو کہہ رہا تھا لڑکی سے میرا کہنا مان لے، غلط کام کے لیے کہہ رہا تھا، اسی کے گھر پہ لائن لگی تھی۔ لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ کیسی لائن لگی ہے؟ سب بولے اگر جس کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں، جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں۔ اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ مگر اس نے وہی پیمد لگی چادر اوڑی اور لائن میں کھڑی ہو گئی، کہا جب میری باری آئے گی تو میں نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، میں کربلا والوں کا واسطہ دوں گی، جب کربل میں 6 مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے میں ان کا واسطہ دوں گی، مگر بچوں کی خاطر یہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ پیارے سنو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں مت کرنا۔ او نوجوانوں ارے موبائل میں اپنی زندگی برباد مت کرنا، تم جا کر کے کام سیکھو، تم جا کر کے کام کرو، تم جا کر کے تجارت کرو، تم جا کر کے اچھے کام کرو اور پاک صاف رہا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، علماء اور ائمہ اماموں کی عزت کیا کرو، اور
जब चला करो तो ऐसे चलो, तुम नारे लगाओ या मत लगाओ, मगर पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन के चलो। तुम्हारी अदाएं नारे लगाए, मतलब ये है अगर तुम चलो तो तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे दुनिया में रहो तो हर अदा बोले नबी नबी, और जब दुनिया से चले जाओ तुम्हारा जनाजा जा रहा हो तो बस्ती में रहमत के फरिश्ते कह रहे हो ये जा रहा है गुलाम नबी, ये जा रहा है गुलाम नबी। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की शहजादी वो लाइन में खड़ी हुई है और कह रही है दिल भी दिल में आका कोई सबब पैदा कर दे मेरे बच्चे बच जाए। अरे माँ है माँ, तीनों बच्चों के लिए रो रही है। नौजवानों तुम्हें क्या पता है ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? अरे तुम्हें क्या पता आज इतने दिनों के बाद, इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं तो जो उस्ताद है तमाम उलमा के, जो तमाम उलमा है जो तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ाते वो हमारे हाथ चूम रहे हैं। क्यों चूम रहे? इसलिए कि इनसे नबी का रिश्ता है, मगर वो तो नबी के सगे नवासे थे। हुसैन पाक करबल के मैदान में अरे सगे नवासे थे। हुसैन पाक की बेटी भी करबल में मौजूद है, हुसैन पाक की बहन भी करबल में मौजूद है। उन्होंने उन पर कितना जुल्म तोड़ा गया है, कितना जुल्म ढाया गया है, मगर दुनिया वालों को सबक दे दिया। देखो हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता है मगर दीन को नीचे आने नहीं देगा, दीन को लड़खड़ाने नहीं देगा। अगर तुम पक्के सच्चे हुसैनी हो आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज के बाद मोबाइलों पे गलत SMS नहीं लिखोगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें नहीं करोगे, आज के बाद इस मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर सुनना है तो इसमें इन उलमा की तकरीरें सुनो, अगर सुनना है तो कुरान की रुकू और सूरतें सुनो, अगर सुनना है तो नमाज का तरीका सुनो। इससे तुम पढ़ सकते हो, इससे तुम अच्छी बातें ले सकते हो। इसी मोबाइल को अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। मगर अफसोस ये है 10 साल का बच्चा भी है जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, वो 10,000 का मोबाइल चलाता है। वो निठल्ला निकम्मा सबसे ज्यादा मोबाइल चलाता क्या है? कभी सेल्फी ले रहा है, कभी फोटो खींच रहा है, मर गया इसी में, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज मुझे कह लेने पर मजबूर हूं हजरत मैं, आज ये चैनल वाले हैं ये दूर दूर तक बात चली जाती है मगर क्या करूं? सुनो, तुम्हारी अदाएं गैरों पे चली गई हैं। अगर हमारी गाड़ी या तुम लोग निकलते होगे गैर मुस्लिमों के गांव से अगर निकल जाओ, उनके बच्चे 4 बजे से तुम्हें रोड पे कसरत करते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे भागते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे वर्जिशें कर रहे हैं और वो चना खा रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। उनके न पेट में दर्द है न पांवों में दर्द है। और ये हमारा मुसलमान का बच्चा रात के 2-2 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करता है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे पड़ा रहता है, रात के 2-2 बजे तक फिल्में देखता है, गाने सुनता है, रात के 2-2 बजे तक जागता है और सुबह 8 बजे तक मरे हुए चूहे की तरह पड़ा हुआ सोता रहता है। और इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कौन सा जुमला बोल सकता हूं? सुबह को 8 बजे सो के उठेगा आंखें मलता हुआ, कभी मां से लड़ता होगा, कभी बहन से लड़ता होगा, कभी बाप को आंखें दिखाता होगा। अरे यही तुम्हारा तरीका है, इसी वजह से तुम्हारे पांवों में दर्द है, तुम्हारे हाथों में दर्द है, तुम्हारा लीवर खराब है। अरे तुम काम नहीं करते हो, अगर काम करते हो तो उल्टे करते हो, वरना इस्लामी तरीका वो है 5 वक्त की अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ऐसी वर्जिश है, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी कमर में दर्द नहीं होगा। ऐसी वर्जिश अगर सजदे में जाओगे तो ये खून का दौरान आता है, तुम्हारे क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे पे रौनक होगी, तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा।
اللہ اللہ بات نکل گئی ہے سنو. اب وہ اسلام کی شہزادی اسی میں کھڑی ہے, اسی لائن میں کھڑی ہے, دل ہی دل میں کہہ رہی اے اللہ, کپ کپا بھی رہی ہے, ڈر بھی رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہی غنڈے کا گھر ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. وہ رو رو کر کے کہہ رہی اے اللہ میرے بچے پتہ نہیں مر گئی یا بچ گئے, اے اللہ کوئی سبب پیدا کر دینا. وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے, لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے میں اللہ الصمد, وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو, اس مالدار کی نظر پڑ جاتی ہے. کسی نے جا کے بتا دیا وہ لڑکی کھڑی ہے, اس کی نظر پڑ گئی. اس نے 2 غنڈوں کو بھیج کے لڑکی کو پکڑوا لیا. اس کے کمرے میں جب لڑکی آئی, وہ غنڈا بولا بول کیا بات ہے. وہ لڑکی دامن پھیلا کے کہنے لگی بھائی بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے, میرے بچوں کو بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ان کا باپ ہے, میں اکیلی ماں ہوں, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کی. آج 3 دن ہو گئے, میرے بچے سسک رہے سسک. ارے ماں یہ تڑپ رہی ہے, مگر اس کے سر پہ شیطان تھا, اسے وہی نشہ چڑھا ہوا تھا. دیکھ کر کے زبان کو بدتمیزی طریقے سے ہونٹوں پہ پھیرنے لگا اور کہنے لگا سن تو میرا کہنا مان لے, دیکھ کوئی یہاں کمرے میں نہیں ہے, تو صرف وعدہ کر لے بعد میں آ جانا, میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا, میں تجھے دولت دے دوں گا, میں تجھے روپیے دے دوں گا, پیسے دے دوں گا. جب اتنا کہا وہ لڑکی کانپ گئی اور کہنے لگی یا اللہ میں ٹوٹ چکی ہوں, مولا میری مدد فرما. لیکن غصے میں آ کر کے وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کیسا نالائق انسان ہے, ارے اللہ نے تجھے سب کچھ دیا پھر بھی تیری نیت خراب ہے, میرے بچوں کی جان چاہ رہی ہے, تو کیسا مسلمان ہے. ارے سن اگر میرے 1 نہیں 1000 بچے بھی ہوتے اللہ مجھے دیتا اور وہ سب ایک ایک کر کے مر جاتے, اور اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ غلط قدم اٹھا لے تب بھی میں سارے بچوں کی غم کو موت کو برداشت کر لیتی, مگر میں اپنا قدم غلط نہیں اٹھاتی, میں شریعت کا خون نہیں کرتی, میں نبی کو ناراض نہیں کرتی. ارے لعنت ہے تیری دولت پر, لعنت ہے تیری جوانی پر, لعنت ہے تیرے روپیے پیسوں پر. جب اتنا کہا اسے جلال آ گیا لڑکے کو, اور اٹھ کر کے جب کھڑے ہو کے لڑکی کے غصے میں دھکا مارا. بیچاری کا نہ شوہر ہے نہ باپ ہے. ارے تمہیں کیا پتا, تم تو باپ کی چھاؤں میں پلتے ہو. اگر تم ان علماء کے قریب آؤ تو تمہیں پتا چلے گا اسلام میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں, لوگوں پہ کیسی کیسی تکلیفیں پڑی. اللہ اللہ اس لڑکی کو جب دھکا مارا لڑکی چوکھٹ میں جا کے لگ جاتی ہے, اور چوکھٹ میں لگی اس لڑکی کا سر پھوٹ جاتا ہے, سر سے خون نکلنے لگا, بے بے کر کے گردن میں آنے لگا. اس لڑکی نے بھی 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا. اللہ اللہ یہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا اور چکر آ گیا. جیسے ہی چکر آیا لڑکی گرنے والی تھی, چوکھٹ پکڑ پکڑ کے نیچے بیٹھ گئی, بے ہوش ہونے والی تھی. اس ظالم نے 2-4 لاتے اور ماری, 2-4 لاتے اور ماری. ادھر تینوں بچے دم توڑ رہے ہیں اور ادھر ماں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. کہہ رہی ہے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا. اس غنڈے نے 2-3 لوگوں کو بلایا کیونکہ اس کے پاس رہتے تھے, کہا جاؤ اس کو دھکے مار مار کے باہر کر دو. اس غریب لڑکی کو راستوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے, ادھر گری کبھی جا کر کے ادھر گری, ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کر کے گری. اس لڑکی کو دروازے میں پھینک دیا. وہ لڑکی چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کر کے دروازے
दरवाजे में पड़ी है, खून निकल निकल के रिस रिस के जम जाता है। वो लड़की पड़ी है, उठा नहीं जाता है। अरे कोई पुरसाने हाल नहीं। तीनों बच्चों ने देखा दरवाजे में हमारी माँ खड़ पड़ी है। माँ, हमारी माँ के हालात खराब है, हमारी माँ का खून निकल निकल के जम गया। तीनों बच्चे कहने लगे माँ, माँ हमें मरने दो, माँ हमें माफ कर दो माँ। ए माँ, माँ हमारी वजह से तुम्हारा क्या हो गया? और नौजवानों, आज के बाद अपनी माँ को आंखें मत निकालना, आज के बाद अपने बाप की तरफ को आंखें मत निकालना। तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई बच्चे हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे, माँ बहुत कीमती चीज होती है माँ। अरे माँ ने 9 महीने पेट में रखा, ये बाप भी बड़ी कीमती चीज है बाप। इसका लाल खून कमाते कमाते काला पड़ गया। इसने कभी अच्छे ढंग के कपड़े खुद ना पहने, मगर तुम छोटे से थे, तुम्हें कपड़े बना के देता था। इसने कभी अपने शौक पूरे ना किए, मगर तुम्हारा कोई शौक इसने छोड़ा नहीं है। आज तुम जवान होकर के माँ बाप को आंखें दिखाते हो। प्यारे, आज के बाद तौबा करके जाना, यहाँ उलमा की मौजूदगी में वो इस्लाम की शहजादी पड़ी है। तीनों बच्चे कह रहे माँ, माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो, माँ एक नजर हमें देख लो माँ, आज के बाद हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। माँ हम तुमसे पीने को कुछ नहीं मांगेंगे माँ। अरे जब तीनों बच्चों की फरियाद माँ ने सुनी, आवाजें सुनी, माँ वो चीज होती है उठ के बैठ गई, अपने गम भूल गई, अपनी तकलीफें भूल गई। तीनों बच्चों को सीने से लगाते खिचड़ खिचड़ के दीवार से टेक लगा ली है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये माँ सीने से लगाए पड़ी है, कह रही है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मैं बहुत मजबूर हूँ मेरे लाल, मैं कुछ नहीं खिला सकती मेरे लाल। तीनों बच्चों ने, किसी ने प्यार से माँ के गले में हाथ डाला, किसी ने माँ के मुंह को छुआ, किसी ने बालों में हाथ डाला, और तीनों बच्चे एक जुबान होकर के कहने लगे माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, बस आखिरी हमारी एक मांग है वो पूरी कर दो माँ, आखिरी हमारी तलब है वो पूरी कर दो माँ। अरे तीनों बच्चों ने क्या मांगा जरा ये तो सुनना। कहा माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, खाना नहीं मांगेंगे माँ, पानी नहीं मांगेंगे माँ, बस एक चीज हमारी पूरी कर दो माँ। माँ बोली मेरे लाल मांगो, मांगो मेरे शहजादे मांगो। जब इतना कहा तो वो तीनों बच्चे कहते माँ देखो रद्द मत करना माँ, वापस मत करना माँ, हमारी बात को मुस्तरद मत करना माँ, माँ फेल मत करना माँ। माँ बोली मेरे लाल मांगो। तीनों बच्चे एक जबान होकर के माँ से कहते माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती माँ, अगर सांसें लेते हैं तो हमारे हल्कूम में कांटे जम जाते हैं माँ, सांसें नहीं ली जा रही है माँ, बहुत तकलीफ है माँ। माँ अब हमें खाना मत दो माँ, अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, हमें दुनिया से कर दो अलग माँ, अब हमें देखा नहीं जाता। अरे माँ से अगर औलाद कहे तो बोलो क्या बनेगा। माँ की चीख निकल गई, ऐ अल्लाह मैं इस दर पे आ गई, इन बच्चों का कैसे गला घोटूं। बोलने लगी नहीं बेटे नहीं मेरे लाल, ये माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे जिसके छोटे छोटे बच्चे हो वो जरा सीने पे हाथ रख के देखे,
कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटों का गला घोट दे। माँ ने कहा मेरे लाल अब बस आखिरी चीज बची है। तीनों बच्चों को रखा और माँ उस मालदार के घर को चली। उसने कहा चलो अब उसे इज्जत नीलाम कर दो, उसे शैतानियत पे उतरने दो, इज्जत नीलाम कर दो और बच्चों की जान बचा लो, बाद में मैं तौबा कर लूंगी। जब इतना कहा माँ तीनों बच्चों को रख करके उस मालदार के घर की तरफ को चली। तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ मत जाना, माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ तुम बहुत पाक हो, माँ तुम्हारी पाकी की कसम खाया करेंगे लोग, लेकिन माँ है इन तीनों बच्चों की खातिर। अरे माँ भीख मांग रही है, माँ अपनी इज्जत पे बारी आ गई तो माँ चाह रही है। माँ अरे तुम्हें क्या पता माँ क्या होती, आज तुम अपनी माँ से छुपा के खाते हो, आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो इस्लाम की शहजादी जब चलती चली जा रही है, जैसे ही उस मालदार के दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजे की कुंडी पकड़ी, मगर दिल में ख्याल आया ओ लड़की तू इस्लाम को डुबोने जा रही है, अपने बच्चों की खातिर इज्जत पे दाग लगाने जा रही है। अरे नबी के बच्चों को देख, करबला के मैदान में उन्होंने अपने बच्चे नहीं बचाए, इस्लाम को बचाया था। उन्होंने बच्चों की मदद नहीं की, इस्लाम की मदद की थी। छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं मगर इस्लाम को लड़खड़ाता हुआ नहीं देखा गया, इस्लाम को कांधा दिया था। अगर सुन ले, अगर तूने अपनी इज्जत नीलाम कर दी तो तू फातिमा को क्या मुंह दिखाएगी, ज़ैनब को क्या मुंह दिखाएगी, सकीना को क्या मुंह दिखाएगी, उम्मे रुबाब को क्या मुंह दिखाएगी और मेरे नबी को क्या मुंह दिखाएगी। अगर तेरे बच्चे मर गए तो फातिमा के बच्चों के साथ जाएंगे, और अगर शहीद हो गए, अगर शहीद नहीं हुए बच गए तो सुन ले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ जाएंगे। जब इतना दिल में ख्याल आया, वो मालदार इसे चक्कर आया, कुंडी लेकर के नीचे को गिर गई, मालदार का दरवाजा खुल गया, सामने मालदार बैठा था। उसने कहा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, मैंने कहा था बोल कितने रुपये चाहिए, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए बोल, मगर मेरा कहना मानना होगा, बोल कल आएगी या परसों आएगी, अभी तू अपने आप को संभाल ले, कब आना है, पहले अपने बच्चों की जान बचा ले। वो कहने लगी सान मेरा कदम तो आगे बढ़ चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मुझे मेरी सकीना ने बचा लिया, मुझे मेरी ज़ैनब ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा है, कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जो अली की बीबी है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है। अरे तू नहीं जानता, ये वो फातिमा है जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसके हुस्न जमाल का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं। बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, बरेली के इमाम क्या बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो लड़की कहने लगी सन अरे अल्लाह से तौबा कर ले, शराब छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटना छोड़ दे, सारे गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमा देगा, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, गुनाहों को छुपा करके माफ कर देगा, अल्लाह गफ्फारुल अयूब है, गुनाहों की बख्शिश कर देगा, अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम फरमा देगा। अगर तेरे गुनाह समंदर के झागों की बराबर भी हो, अगर अल्लाह की रहमत के कतरा बरस गया सारे गुनाह धुल जाएंगे। अल्लाह तो वो है जो 100 कत्ल करने वालों को माफ कर देता है। अगर तूने तौबा कर ली अल्लाह माफ फरमा देगा। ये कह करके लड़की चली गई और जाकर के तीनों बच्चों को लेकर के गोद में मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उसके दिल में झटका लगा, यार कैसी लड़की है, बच्चे जा रहे हैं मगर शरीयत मुस्तफा पर आंच आने नहीं दी, लड़की कैसी है, ये
खुद मर रही है मगर इसने इज्जत पे आंच आने नहीं दी। ये कैसी लड़की है जो शरीयत मुस्तफा की इतनी पाबंद है। अल्लाह उस समाज लड़के के दिल में झटका लगा, लड़के ने तौबा कर ली, सारे गुनाहों से तौबा की और तौबा करने के बाद ऐ अल्लाह आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, किसी की बहन बेटी को नहीं सताऊंगा, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। इस लड़के ने तौबा की और तौबा करने के बाद सीधा दो आदमियों को बुलाया, कहा माल ले लो, दौलत ले लो, अनाज ले लो और लेकर के सीधे लड़की के घर पहुंच जाते हैं। और जब उसके घर पहुंचे कहा ओ बहन तुझे देख करके हमने तौबा कर ली है, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। ले आज तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं, आज से अगर कोई भी जरूरत हो तो बोल देना, आज के बाद किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखूंगा। वो लड़की ने वो ले लिया, पका लिया, बना लिया, बच्चों को बचा लिया और अपने दामन को उठा, अपने आंचल को उठा करके और कहा मौला परवरदिगार मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था ऐ अल्लाह ये मेरा भाई है, इसके गुनाह माफ कर दे। ऐ अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। मेरे मौला ये वो है जो बहुत गुनाह करता था मगर तू तो रहमान और रहीम है, तू तो गफ्फार है, तू तो सत्तार है, तू तो मेरे मौला रहीम है। परवरदिगार सारे गुनाहों को माफ कर दे और ऐ अल्लाह इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे। उस लड़की की दुआ कबूल हो जाती है। और ये लड़का वही है जो अपने दामन में आग ले लेता है, इसका दामन नहीं जलता है, अपने हाथों में आग ले लेता है, इसके हाथ नहीं जलते जो मैंने शुरू में बताया था। अगर पांवों से आग पे चलता है तो इसके पांव नहीं जलते हैं। ये वो लड़का है अब जब दुआएं करता है इसकी दुआएं कबूल होती हैं। अरे क्या था क्या बन गया, क्यों इसने क्या किया, सिर्फ तौबा की है, तौबा सच्चे दिल से तौबा की है, पक्के दिल से तौबा की है। कितना बड़ा गुनाहगार था लेकिन सियाकार था, लेकिन आज इसका बेड़ा पार हो गया। प्यारो मेरा भी दिल भर आया है ये सारे उलमा की मौजूदगी में। आज तक तुमने जो गुनाह किए, किसी की बहन बेटी को तका या जो भी गुनाह किए, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तारुल उयूब है। तुम्हारे कितने गुनाह हो, अल्लाह की रहमत का एक कतरा बरस गया तो सारे गुनाह धुल जाएंगे। मगर शर्त यह है कि पक्की सच्ची तौबा करो, पक्की सच्ची तौबा करो। मैं तुमसे नारा नहीं लगवा रहा हूं, मैं तुमसे चंदा नहीं मांग रहा हूं, गुनाहों से तौबा कराने के लिए हाथ उठवा रहा हूं। सारे लोग हाथ उठाओ, सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठा करके हाथ उठाए रहना। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता, तुम्हें नबी पाक का वास्ता, तुम्हें अल्लाह वालों का वास्ता। प्यारे अगर तौबा करना तो सच्ची कर लेना। मैंने बड़े दिल से ये वाकया सुनाया है, इसलिए सिर्फ तुम्हारी तौबा कराने के लिए सुनाया और कलमा पढ़वाऊंगा, तुम्हारे दिल को इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। बोलो पक्की सच्ची तौबा करना, कोई भी झूठी तौबा मत करना। देख मेरे भाई बहुत मुश्किल से इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी परेशानियों से पहुंचा है। आज तू दिल को पिघला ले और सारे गुनाहों को सामने रख ले और आंखों में आंसू हो, अगर नहीं आए तो रोने जैसा मुंह कर ले और आज तू तौबा कर ले और सब हाथ तौबा करो, अल्लाह से हाथ उठा करके तौबा करो। पता नहीं इनमें से किसकी उलमा भी उठा ले, क्योंकि तुम्हारे सदक़े में पता नहीं किसकी आज बख्शिश हो जाए। सारे लोग हाथ उठाओ, मैं भी उठाता हूं। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह ये हाथ उठा करके इस बात की गवाही कर रहे, मौला आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद शराबें नहीं पिएंगे, आज के बाद किसी को बहन बेटी को नहीं तकेंगे। मेरे मौला आज के बाद तमाम गुनाहों से बचेंगे। हाथ हिला दो सब लोग, बोलो आज के बाद
بعد تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. پیارے ہاتھ رکھ لو. میرا سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے, میرا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا خالد صاحب کو, ناظم صاحب کو, ان علماء کو اور مستقیم بھائی جن کے کھانا کا کمیٹی والوں کو. انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے یہ سنہرا موقع عطا فرمایا. میں نے بیان کیا, پتہ نہیں آج کس کس کی بخشش ہو جائے, پتہ نہیں آج کس کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائے. مگر پیارو یہ سید زادہ ہے, تمہیں کچھ دے نہیں سکتا, اتنا ہی بس توبہ کرا سکتا.